मोदी से ऐसा घबराए सारे विपक्षी दौड़कर एक साथ आए। विपक्ष का महागठजोड़ 24 में आएगा बड़ा मोड़। एक अनार 100 दावेदार, ममता का विनिंग फॉर्मूला तैयार। क्या कांग्रेस मानेगी दीदी की बात? 1 फॉर 1 फॉर्मूले पर बात या अपनी डफली अपना राग? शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। महबूबा आई, ममता आई, केजरीवाल की टोली भी आ गई। मेहमानों से पटना शहर की रौनक बढ़ गई। सुबह से पटना की सियासी आबोहवा गर्म है। क्या कांग्रेस, क्या जेडीयू और क्या टीएमसी, सभी दलों के नेताओं के बीच बीजेपी के विजय रथ को रोकने को लेकर मंथन का दौर शुरू हुआ। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया विपक्ष को वो विनिंग फॉर्मूला जिसने कांग्रेस की टेंशन का मीटर अब तो जरूर कर दिया होगा। खबर है 450 सीटों पर विपक्ष 1:1 फॉर्मूले से बीजेपी को चुनौती देगा। यानी बीजेपी कैंडिडेट्स के खिलाफ विपक्ष की ओर से सिर्फ एक कैंडिडेट उतारा जाएगा। हालांकि इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी चुनौती है सीटों का बंटवारा, यानी कितनी सीटों पर किस पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा। लेकिन इसी बीच ममता दीदी ने विपक्षी नेताओं के सामने एक प्रपोजल रखा। प्रपोजल के मुताबिक कांग्रेस उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां उसकी जड़ें मजबूत हैं। साथ ही कांग्रेस को इसके बदले में क्षेत्रीय दलों को उनके गढ़ में समर्थन देना होगा। ऐसे में अगर देखें तो कांग्रेस 543 में से 243 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार पाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का जोश आई है। वहीं अभी कांग्रेस की नजर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों पर टिकी है, जहां कांग्रेस की स्थिति बाकी राज्यों के मुकाबले अच्छी मानी जाती है। ऐसे में यह फॉर्मूला कहीं न कहीं विपक्ष की राह में रोड़ा बनता दिख रहा है। ममता का मानना है कि कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात सहित देश भर की लगभग 200 लोकसभा सीटों पर मजबूत है। इन 200 लोकसभा सीटों में से 91 सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में हैं। अगर विपक्षी एकता के लिए ममता का फॉर्मूला लागू किया जाता है तो कांग्रेस को 227 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। हो सकता है उसे और 16 सीटें मिल जाएं, जहां उसने क्षेत्रीय दलों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 421 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 52 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं 209 ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। वहीं 190 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अमेरिकी दौरे के दौरान कहा था कि विपक्षी एकता के लिए कुछ गिव एंड टेक करने होंगे। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को भी इस बारे में जानकारी दे दी है। लेकिन कांग्रेस ने विपक्षी नेताओं को साफ कर दिया है कि वो 350 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। माना जा रहा है कि 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सीटों पर अंतिम फैसला लेगी। सीएम ममता बनर्जी का मानना है कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस का जनाधार कमजोर है। ऐसे में अगर कांग्रेस इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों को समर्थन करती है तो फिर जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है उन राज्यों में कांग्रेस को बाकी सारे दल अपना समर्थन देंगे। वैसे भी जो हाल कांग्रेस का आज की तारीख में है उससे तो यही लगता है कि इस बार कांग्रेस कम सीटों पर राजी हो सकती है, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर महज 19.4 रह गया था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर वो कम सीटों पर चुनाव लड़ी तो फिर बीजेपी इसे चुनाव में मुद्दा बना सकती है और इसे अपनी जीत करार दे सकती है। वहीं पिछले 4 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बात करें तो साल 2004 में कांग्रेस ने सबसे कम 400 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 145 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 2009 में कांग्रेस ने 440 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 206 ने जीत हासिल की थी। साल 2014 में कांग्रेस ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 44 सीटें जीत पाई। वहीं साल 2019 में 421 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और महज 52 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या ममता दीदी के फॉर्मूले पर राजी होती है या फिर विपक्षी एकता का जो ख्वाब विरोधी पार्टियों ने देखा था वो महज एक सपना ही बनकर रहने वाला है।